दोस्तों, हमारे उर्दू से हिंदी के वीडियो देखकर बहुत से दोस्तों को बहुत अच्छा लगा है। कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ने आग्रह किया है कि मैं लैंड रेवेन्यू या ज़मीन से संबंधित कागजों में जो हम उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका भी अर्थ एक्सप्लेन करूं, हिंदी या इंग्लिश में उसका अर्थ बताऊं। तो मुझे उनका सुझाव अच्छा लगा। चूँकि हमारे देश में एक ज़मीनों के रिकॉर्ड्स रखने की शुरुआत मुगल अकबर के ज़माने से हुई थी। उनके राजस्व मंत्री राजा मान सिंह ने ये पेपर्स बनाने की हिंदी में शुरुआत की थी। क्योंकि तभी से ही यह परंपरा चली आ रही है, इसलिए बहुत से उर्दू शब्दों का प्रयोग आज भी होता है। हालांकि अब ये हिंदी या इंग्लिश में तैयार किए जाते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन रिकॉर्ड देखें या पुराने पेपर्स को देखना चाहें तो उन पेपर्स में वही कठिन शब्द यूज़ किए जाते हैं। तो आज मैं आपको वो उर्दू शब्द और उनके अर्थ बताऊंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीखते हैं राजस्व भाषा। पहला शब्द है आबादी देह, जिसका अर्थ होता है गांव का बसा हुआ क्षेत्र। दूसरा शब्द मौजा, अर्थ होता है ग्राम, विलेज। मौजा बेचिराग, बिना आबादी का गांव। जमाबंदी, जमाबंदी का हिंदी में अर्थ होता है भूमि की मलकियत यानी कि ओनरशिप व बोने के अधिकारों की पुस्तक। खसरा गिरदावरी, खातेवार मलकियत बोने व लगान का रजिस्टर। मलकियत का मतलब होता है ओनरशिप। लाल किताब, गांव की भूमि से संबंधित पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक। पैमाइश, पैमाइश का अर्थ होता है भूमि को नापना। शजरा, खेतों की सीमाएं दिखाने वाला नक्शा। अक्स शजरा, शजरे की नकल यानी कि कॉपी। रकबा, खेत का क्षेत्रफल। कारगुजारी, प्रगति रिपोर्ट। शर्क, पूर्व। गर्भ, पश्चिम। जनूब, दक्षिण। शुमाल, उत्तर। खतौनी, काश्तकार का विवरण। काश्तकार का अर्थ होता है कल्टीवेटर, जो जमीन पर खेती करता है। गिरदावर, कानून गो। गिरदावर कानून गो कौन होता है? पटवारी के कार्य का निरीक्षण करने वाला। दफ्तर कानून गो, इसका अर्थ होता है तहसील कार्यालय का कानून गो। नायब दफ्तर कानून गो, सहायक दफ्तर कानून गो। मालिक अर्थ होता है भूमि का भूस्वामी यानी कि ओनर, जमीन का ओनर। काश्तकार, भूमि को जोतने वाला और काश्त करने वाला। शामलात, सांझी भूमि मतलब ज्वाइंट लैंड। नहरी, नहर के पानी से सिंचित भूमि। मुजारा, भूमि को जोतने वाला जो मालिक को लगान देता हो। आबी, आबी का अर्थ होता है नहर व कुएं के अलावा अन्य साधनों से सिंचित भूमि, मतलब और साधनों से जो जमीन को सींचा जाता है वो जमीन। बंजर जदीद, 4 फसलों तक खाली पड़ी भूमि। बंजर कदीम, 8 फसलों तक खाली पड़ी भूमि, मतलब उस जमीन पर उस फसल तक कोई खेती ना की गई हो, कोई जमीन पर फसल ना उगाई गई हो। बटाई, पैदावार का भाग। मुर्तहिन, गिरवी लेने वाला। बाया, भूमि बेचने वाला। मुश्तरी, भूमि खरीदने वाला। बाहिब, उपहार देने वाला। देहिंदा, देने वाला। गेरिंदा, लेने वाला। लगान, मुजारे से मालिक को मिलने वाली राशि या जिन्स, मतलब टैक्स होता है एक तरह से। हिब्बा, उपहार। तबादला मतलब होता है भूमि के बदले भूमि लेना। बै,
जमीन को बेच देना। पड़त सरकार राजस्व रिकॉर्ड में रखी जाने वाली प्रति। पड़त पटवार रिकॉर्ड की पटवारी के पास रखी जाने वाली प्रति। मुसन्ना असल रिकॉर्ड के स्थान पर बनाया जाने वाला रिकॉर्ड। फर्द फर्द होती है नकल। गिरदावरी खेतों का फसलवार निरीक्षण। हाल हाल का अर्थ होता है मौजूदा या वर्तमान। बदस्तूर अर्थात जैसे का तैसा, मतलब जैसा पहले था वैसा ही। पूर्ववत। कुर्की कुर्की कहते हैं अटैचमेंट को। नीलाम नीलाम का अर्थ होता है खुली बोली द्वारा बेचना। बनाम अर्थ होता है के नाम। जलसा आम का अर्थ होता है जनसभा। हद हद का अर्थ है सीमा। वल्दियत पिता का नाम। पिसर या वल्द अर्थ होता है पुत्र। दुख्तर सुपुत्री। वालिद पिता। वालदा माता। बेवा विधवा। मेड़ खेत की सीमा। खेत के किनारे पर जो उठी हुई मिट्टी जैसी लगी होती है उसको हम मेड़ कहते हैं, तो वो खेत की सीमा होती है। हकदार मालिक भूमि। कुछ शब्द और देख लेते हैं। इकरारनामा आपसी फैसला। खुर्द मतलब छोटा। मालगुजारी भूमिकर मतलब लैंड का टैक्स। खाका मतलब प्रारूप। मैप भी कह सकते हैं इसको। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें ताकि हम आपके सुझाव के अनुसार वीडियो बना सकें। धन्यवाद।